बस बहुत हो गया, अब नहीं होगा मुझसे ये जॉब। क्या कर रही है यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे ही होता है, मुझे नहीं करना ऐसा थैंकलेस जॉब। जी लगा करके काम करो, उस पर से खरी खोटी सुनो। अपनी मर्जी से तो आदमी कुछ कर ही नहीं सकता है। सब गुलाम बैठे हैं ना यहाँ, बस हुक्म बजाते रहो। दिया, वैसे तू किसकी मर्जी से काम कर रही है? किसका हुक्म हो जाती है? 70% कामों में तो तुम्हारी मर्जी चलती है ना? तो ये तुम्हारा फेवरेट कप ना रह जाए। सिर्फ मैं जा रही हूँ चीकू, ऑफिस कहीं भागा नहीं जा रहा है। अगर कुछ छूट गया ना तो आके ले जाओ, ओके? तू सच में जा रही है? यार एक स्टोरी की तो बात है, रहने देना। अरे तुमने देखा नहीं बॉस को कैसे हिटलर के जैसे हुक्म चला रहा था मुझ पे? अच्छा दिया, मेरी बात सुन। बोलो बोलो। थोड़ी कमांड तो रखेंगे ना, बॉस है, बॉस वाली थोड़ी तो फीलिंग आनी चाहिए। अब ट्रेन पटरी पे चलती है, पटरी जहां मुड़े ट्रेन भी वहीं मुड़ेगी, लेकिन फिर भी एक ड्राइवर होता है ना, सिग्नल देखने के लिए, स्पीड ऊपर नीचे करने के लिए। अब बॉस भी वैसे ही है हमारे, स्टीयरिंग उनके हाथ में हो ना हो, लेकिन थोड़ी सी कंट्रोल तो रखेंगे। ऐसा खड़ूस होता है क्या बॉस? और अगर होता है ना तो हो, मुझसे नहीं होगा ऐसे काम। मैं नहीं रहूंगी ना, सब समझ में आ जाएगा। अच्छा ऐसे मत करना यार। ऐसा ही करूंगी मैं चीकू, अब देख लेना कैसे बेआवाज हो जाएगा ये आवाज अखबार मेरे बिना। यार मैं भी तो वही कह रहा हूँ, तेरे ही टीम में हूँ, इसलिए तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मत जा। नहीं चीकू, इनको ना मेरी कदर ही नहीं है। पता है, अगर मैं नहीं होती ना यहाँ तो ये अखबार कब का बंद हो गया होता। और तुम चीकू, तुम मुझसे जॉब मांग रहे होते कि प्लीज दिया, प्लीज मुझे एक जॉब दिला दो, एक जॉब दिला दो प्लीज। ये बात तूने सही कही। अब तू जब भी रेजिग्नेशन की बात करती है ना, तो मुझे अपने हाथों से अपने जॉब निकलते हुए नजर आता है। मजाक लग रहा है ना तुम्हें? देखना कल सबको समझ में आ जाएगा। दिया, अच्छा ये रेजिग्नेशन लेटर दे दिया ना? रेजिग्नेशन लेटर जा करके दे देना अपने उस खड़ूस बॉस को। दिया सुनो। चुप। यार एप्पल तो कमाल है यार, ये भी लोग रेज्यूमे लेके घूमते हैं, ये रेजिग्नेशन लेटर लेके घूमती। भाई भी ना यार, क्या भाई। क्या हुआ? गई? अब आज पहली बार मिल रहा उससे, रोज का नाटक है ड्रामा क्वीन का, ताकि उसे स्टोरी दे दो, पर ऐसा होगा नहीं। ये बात आपकी सही है भाई, लेकिन इस बार है ना आपके लिए ये रेजिग्नेशन लेटर छोड़ के गई है। चीकू, उसके डेस्क में 365 पड़े होंगे रोज के लिए। ये सब बकवास मुझे मत देखा, आज का ब्रेकडाउन दे। बस हो गया तुम्हारा नाश्ता? थोड़ा एप्पल खा जाओ। लेट हो रहा हूँ। 2 मिनट में काट देती हूँ। नहीं थैंक यू। अच्छा ठीक है। अरे शौर्य बेटा, जो हमारा मैनेजर है उसका बेटा जर्नलिज्म कर रहा है, वो इंटर्नशिप करना चाहता है और आज मैं उसे तुम्हारे ऑफिस भेज रहा हूँ। देख लेना, इफ पॉसिबल ट्राई टू अकोमोडेट हिम। फ्रेंड, आपने देख लिया तो ठीक ही हो, मैं मिलकर डन कर दूंगा। दैट्स लाइक अ गुड फ्रेंड। चलता हूँ। शौर्य भैया, 1 मिनट। शौर्य भैया प्लीज अभी आओ। अरे आराम से। भैया, इतनी 1 हड़बड़ी मिनट। में क्यों है? भैया आपके ऑफिस जाने से पहले मुझे आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट दिखाना है, प्लीज देखिए ना। अभी इसी वक्त दिखाना है? मैं लेट हो रहा हूँ। भैया ये मेरे न्यू डिजाइन है, प्लीज देखिए ना। मेल कर देना ना। अभी देखो ना। अरे सही बात है शानी, तुम्हारी जल्दबाजी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें ये डिजाइन अभी के अभी लेडी गागा तक पहुंचाने हैं, वरना वो बेचारी मैडम पहनेगी क्या भला आज? वेरी फनी बड़े पापा, ये डिजाइन कोई लेडी गागा वागा के लिए नहीं है, एक ऑनलाइन कंपटीशन के लिए है। अगर ये सिलेक्ट हो गए ना, गलती से आपका नाम रोशन हो जाएगा। ओके बाबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम वेरी वेरी सॉरी। ओके इट्स ओके बड़े पापा। मानेगी नहीं ना तू? अब जल्दी से इसमें से देख के बताइए सबसे बेस्ट डिजाइन कौन सा है। छोटी, मैं कोई फैशन डिजाइनर नहीं हूं यार, लेकिन अगर होता ना तो ये वाला सिलेक्ट करता। ये
तेरी तरह बेस्ट। वैसे भैया मुझे भी ये सबसे बेस्ट लगा था। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। इसका मतलब मैं एक दिन आपके से अवार्ड लूंगी, है ना? जरूर लेगी। बहन किसकी? ईशानी, तुम्हारी कॉफी। थैंक यू बड़ी माँ। अरे कॉफी से याद है, कॉफी तो मुझे भी चाहिए थी। अब रानी जी एक कॉफी पिलाइए ना प्लीज। भैया आप एक काम कीजिए, अब ये कॉफी लीजिए। अरे नहीं, वो बड़ी माँ तेरे लिए लाई, तू पी। भैया एक काम कीजिए, ये लो कॉफी पियो। वैसे भी आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मेरा क्या है, मैं तो घर पे बैठी हूँ, मैं दूसरी कॉफी ले लूंगी। अरे शौर्य, शौर्य बेटा, तुम्हारी बहन है, प्यार से कह रही है तो पी लो ना। जी। बड़ी माँ, नाइस कॉफी। थैंक यू। बड़ी माँ आप मेरे लिए एक और कॉफी बना देंगी? डेडलाइन कब है? कल तक। हो जाएगा। शौर्य, तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए? अरे बस निकल ही रहा था, इसने रोक लिया। हमारी गाड़ी सर्विसिंग के लिए गई है, हमें ड्रॉप कर दोगे प्लीज? जरूर। ओए ये ले, बाकी की तू पी, मैं चला। चलो बाय। फ्रेंड। अरे नहीं बेटा, हमें कुछ अचानक जरूरी काम याद आ गया, हम ऑफिस थोड़ा लेट जाएंगे, तुम जाओ। बाद में मिलते हैं। खुश रहो। बाय पापा। बाय उर्मी। बाय ईशानी। मैं देखती हूँ जीजा जी। हेलो, नहीं उर्मी तो नहीं है घर पे, आप उसके मोबाइल पे कांटेक्ट कर लीजिए। अच्छा, तो आप ऐसा कीजिए, आप उसके रेस्टोरेंट में फोन कर लीजिएगा, अभी अभी निकली है, थोड़ी देर में पहुंच जाएगी वहां। ठीक है। संध्या, क्या बात है? किसका फोन था? जीजा जी, उर्मी के एनजीओ से फोन था, उसका फोन नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ फोन किया। कह रहे थे कि होटल ग्रीन पार्क में रेड पड़ी है और पुलिस वहां पे लड़कियों को अरेस्ट कर रही है, जबकि एनजीओ वाले चाहते हैं कि पुलिस लड़कियों को उनके हवाले कर दे, लेकिन पुलिस मान ही नहीं रही है, इसलिए वो उर्मी से बात करना चाहते थे। पता नहीं दिया, तेरी बात का मुझे भरोसा नहीं। यार कविता, तू ताने ज्यादा मारती है और बातें कम करती है। अरे मैं बता रही हूँ ना, मैंने सीरियसली जॉब छोड़ दिया है। अब मैं मिलती हूँ तुझसे जल्दी, फिर जितना सुनाना है सुना लेना। बोलने को तो कुछ भी कह देती है, लेकिन बाद में तो ये भी याद नहीं रहता है कि क्या बोला था। ऐसा क्या? तो चल आज शाम को ही मिल, चाय वाय पीते, ओके? सोच समझ के बोलिए बिजी मैडम। अरे बाबा, मैं सोच समझ के ही बोल रही हूँ और मैं कोई बिजी बिजी नहीं हूँ। आज शाम का डन। चल देन सी यू, बाय। हाँ चल बाय, सी यू। भैया कैसे चढ़ा रहे हो? और चढ़ाओ ना, थोड़ा धनिया और मिर्ची डालो। भैया क्या कर रहे हो? थोड़ा और डालो। अरे मैडम, धनिया और मिर्ची बहुत महंगा है मैडम। तो आपकी सब्जी कौन सी सस्ती है? वो भी तो महंगी है। बाजार बहुत टाइट है मैडम। कुछ टाइट वाइट नहीं है, आप जल्दी डालो। कितना हुआ? 100 रुपया। 100 रुपया? इतनी सी सब्जी का 100 रुपया हो गया? और इतनी सी धनिया मिर्ची देने में आपकी जान निकल रही है। ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं है, मार्केट प्राइस से ज्यादा है आपका दाम। लूट रहे हो आप कस्टमर को। क्या है ये सब? और ये क्या, ऐसे रास्ता क्यों रोका है मेरा? क्योंकि तुझे दूसरों के रास्ते में अड़ंगा डालने का बड़ा शौक है। बड़ी खुजली होती है ना तेरे अंदर रिपोर्टिंग करने की, सच्ची वाली रिपोर्टिंग। हाँ भाई, गांधी जी की बंदरिया। कौन हो तुम लोग?
और क्या चाहते हो? मेरी बात ध्यान से सुन। जानदार के हिट एंड रन केस में क्यों घुसना चाहती है तू? तुझे पता है नहीं ये केस पुलिस हैंडल कर रही है? तू क्यों बीच में अपना कलम घुसाना चाहती है? कान खोल के सुन, अपने काम से काम रख और इस केस से अपना हाथ वापस ले ले। समझी ना मैडम? कान खोल के सुन ले और दिमाग लगा के समझ ले। आज तो तुझे वार्न करके छोड़े जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कल को तेरा ही हिट एंड रन हो जाए। चलो रे। मुझे यानी दिया तिवारी को धमकी देके गए ये लोग। इन लोगों को क्या लगता है कि मैं नाक पे बैठी हुई मक्खी हूं कि हाथ हिलाए और उड़ जाऊंगी? ये लोग नहीं जानते इन्होंने आग को हवा दी है। अब तो ये हिट एंड रन केस मैं ही करूंगी और देखती हूँ मुझे ऐसा करने से कौन रोकता है।